हेलो दोस्तों, आइए आज हम सीखते हैं पीएच मान। पीएच मान होता क्या है और पीएच मान की खोज किसने की थी। जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया करता है कि जल का पीएच मान क्या होता है, दूध का पीएच मान क्या होता है, सिरके का पीएच मान क्या होता है। तो आइए आज हम इसको डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं और सीखेंगे। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि पीएच मान की खोज किसने की थी। देखिए, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था। तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सोरेनसन। अब देखिए, मैं इसको एक ग्राफ बना के आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए, ये यहाँ पर मान लीजिए अगर पीएच वैल्यू यदि अगर 7 है तो समझ लीजिए वो आपकी वह चीज़ जो है क्या होगी, उदासीन होगी। क्या होगी, उदासीन है। अगर पीएच मान अगर 7 से कम है, 7 से कम है मतलब 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, तो वो पीएच मान क्या होगा, आपका अम्लीय होगा। ये समझिएगा, अगर पीएच मान 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर पीएच मान आपका 7 से अधिक है, यानी कि 8 है, 9 है और 10 है, तो पीएच मान क्या होगा, 7 से अगर अधिक है तो क्षारीय होगा। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि अगर पीएच का मान अगर 7 है तो उदासीन होगा। अगर पीएच की वैल्यू अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। अगर पीएच का मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा। अब देखिए, आगे अब लोग हम पढ़ते हैं किस किस का पीएच मान क्या होता है। देखिए, जल का पीएच मान एग्जाम में पूछ लेता है कि जल का पीएच मान क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जल जब हम पानी पीते हैं तो हमें उसमें कोई स्वाद समझ में नहीं आता है, यानी कि ना वो खट्टा होता है, ना ही मीठा होता है, ना ही कड़वा होता है। तो ये समझ लीजिए कि जो जल का पीएच मान होता है वो आपका क्या होता है, उदासीन होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। अगर मान लीजिए पीएच मान 7 से कम होगा तो उसको क्या कहेंगे, वो अम्लीय होगा। अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो क्या होगा, वो क्षारीय होगा। देखिए, तो जल का पीएच मान क्या होता है, 7। मान लीजिए जल क्या होता है हमारा, उदासीन होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। और दूध का पीएच मान क्या होता है, या दूध का पीएच मान होता है 6.4। अब जैसे पूछ लिया कि दूध आपका क्या होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, यानी हमने ये सीखा है कि अगर 7 से कम है तो क्या होता है, अम्लीय होता है। अगर 7 से अधिक है तो क्या होता है, क्षारीय होता है। हमने देखा कि दूध का पीएच मान 6.4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अम्लीय होगा। ये सिरके का पीएच मान क्या होता है, सिरके के जैसे आप लोग देखते हो खटाई वगैरह में, अचार वगैरह में हम लोग डालते हैं सिरके का वैसे रासायनिक नाम होता है एस्टिक एसिड बोलते हैं। तो इसका पीएच मान होता है 3, यानी कि सिरका भी आपका क्या होता है, अम्लीय होता है। अब देखिए, आता है मानव का रक्त, यानी जो मानव का रक्त होता है उसका पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है। अब आप सब ये बताइए कि अगर 7.4 है तो ये मानव का रक्त जो होगा क्या होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। तो आपने देखिए 7 से अगर अधिक है, वो भले ही चाहे 1 पॉइंट अधिक हो, चाहे 2 पॉइंट अधिक हो, चाहे 3 पॉइंट अधिक हो, यानी अगर 7 से अधिक है तो आपका क्या होगा, वो क्षारीय कहलाएगा। अगर 7 से कम है तो क्या होगा, वो अम्लीय कहलाएगा। तो हमने देखा कि मानव रक्त का पीएच मान जो है 7 से अधिक है, यानी 7.4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्षारीय होगा। और देखिए अगला क्वेश्चन, नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है। तो नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है, 2.4 होता है। यानी कि जो हमारा नींबू होता है वो कैसा होता है, यानी 7 से कम है तो यानी कि अम्लीय होगा। अगर 7 से अधिक होता तो क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता। यानी कि नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है और क्या होगा, ये अम्लीय होगा। देखिए अगला देखिए, NaCl। तो NaCl का पीएच मान क्या होता है, NaCl यानी 7 होता है। यानी NaCl का पीएच मान, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। और ये हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था, सोरेनसन ने कराया था, पता लगाया था। और अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, यानी कि अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। और उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है, 7, यानी अगर उदासीन है तो 7 होगा। अब देखिए शराब, जिसको हम वाइन बोलते हैं, शराब का पीएच मान क्या होता है, 3.5 होता है, यानी 7 से कम है तो क्या होगा, ये अम्लीय होगा। और मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है, मानव मूत्र का पीएच मान होता है लगभग 4.8 से 8.4 के बीच में होता है। तो ये यानी कि ये मानव मूत्र का पीएच मान हो गया। और देखिए समुद्री जल का पीएच मान क्या होगा। अगर समुद्री जल का पीएच मान पूछे तो क्या होगा, 8.1 होगा। यानी 8.1 का मतलब ये है कि ये क्या होगा, क्षारीय होगा। यानी अगर 7 से अधिक वैल्यू है तो क्षारीय होगा, अगर 7 से कम वैल्यू है तो अम्लीय होगा। यानी कि समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है, क्षारीय होता है। अब देखिए आंसू का पीएच मान क्या होता है, यानी जो मनुष्य के आँख से आंसू निकलता है उसका पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जो है वो हमें हल्का हल्का नमकीन नमकीन महसूस हुआ करता है आंसू। ये समझ लीजिए जो आंसू का पीएच मान 7.4 है, इसका मतलब क्या होगा, वो 7 से अधिक है तो क्या होगा, क्षारीय होगा। यानी अगर 7 से अधिक वैल्यू है तो क्षारीय, अगर 7 से कम है तो अम्लीय, अगर 7 है तो उदासीन।
अगला क्वेश्चन है मानव लार का पीएच मान क्या होता है। तो मानव लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.4 के बीच में औसतन होता है। तो मानव लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5। जय हिंद दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी मेक्स फ्यूचर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है।